तो चैप्टर नंबर 1 पार्ट ए में एक लास्ट क्वेश्चन हम लोगों को रीड करना था और वो क्वेश्चन था बेटा हमारे लिए वेरियस स्टेप्स इन्वॉल्व इन इम्प्लीमेंटेशन ऑफ बीपीए। कहने का मतलब जब हम लोग हमारे ऑर्गेनाइजेशन में फर्स्ट टाइम बीपीए को लाएंगे उस समय हम लोगों के लिए कौन कौन से स्टेप्स रहेंगे। तो हम लोगों ने रीड करा था ना कि बीपीए जब आपको आपके ऑर्गेनाइजेशन में लाना है तो 8 क्वेश्चंस आप लोगों के सामने रहेंगे, 8 स्टेप्स रहेंगी। सबसे पहला डिफाइन करेंगे कि हम लोग क्यों लेकर आ रहे हैं। उसके बाद हमारे क्या लॉज एंड रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉलो होते हैं रेगुलेटरीज के, उनको देखेंगे। कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स को बेटा हम लोगों को यहाँ पर ऑटोमेशन में लाना है उसको हम लोग देखेंगे। और उसके बाद हम लोग ना हमारा ऑब्जेक्टिव एंड गोल को डिफाइन करेंगे कि क्यों हम लोग बीपीएल लाना चाहते हैं। ये करने के बाद फिर हम लोग एक कंसल्टेंट को हायर करेंगे। उसके बाद हम आरओआई रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट को चेक करेंगे, डेवलप करेंगे और देन आफ्टर फाइनली बेटा हम लोग टेस्टिंग कर कर हमारे ऑर्गेनाइजेशन में ऑटोमेशन बिजनेस प्रोसेस को लेकर आएंगे। तो 8 क्वेश्चन थे। सबसे पहले डिफाइन करेंगे व्हाई वी प्लान टू इम्प्लीमेंट। व्हाई वी प्लान टू इम्प्लीमेंट में हम लोगों को उन क्वेश्चंस का आंसर देना है जो कि ये जस्टिफाई कर सके कि हमारा बीपीए लाना ही फायदेमंद है। तो जो मैनुअल चीजें हैं ना हमें उनकी एरर्स को फाइंड आउट करना है कि ये एरर्स है, अगर हम लोग बीपीए लेकर आ जाएंगे तो ये एरर्स अब हमारे लिए फ्यूचर में नहीं होगी। इसको डिफाइन करने के बाद सेकंड हम लोग डिफाइन करते हैं कि कौन कौन से रूल्स एंड रेगुलेशंस हम लोगों को कंप्लाइन करने। द अंडरलाइंग इशू इज दैट एनी बीपीए क्रिएटेड नीड्स टू कंप्लाई विद एप्लीकेबल लॉस एंड रेगुलेशन। तो जो भी बीपीए हमारे लिए बनेगा ना बेटा वो हमारे लिए रूल्स एंड रेगुलेशंस को, एप्लीकेबल लॉस एंड रेगुलेशंस को कंप्लाई करना चाहिए। डॉक्यूमेंट कौन कौन से हम लोगों को करने, इससे आप लोगों को क्या रहेगा कि द करेंट प्रोसेस विच आर प्लान टू बी ऑटोमेटेड, कौन सी प्रोसेस है जिसको आप लोग ऑटोमेटेड करना चाह रहे हो, नीड टू बी करेक्टली एंड कम्प्लीटली डॉक्यूमेंटेड एट दिस स्टेप। उसका पूरा डॉक्यूमेंट होना चाहिए। डॉक्यूमेंट इन द सेंस आपको रिटर्न में एक बार तैयार तो करो ना, परचेज अगर हम लोग कर रहे हैं तो अभी कौन कौन सी स्टेप से कर रहे हैं उसी के हिसाब से तो आप लोगों का सॉफ्टवेयर डिजाइन होगा। और उसके बाद बेटा हम लोग ना डिफाइन करेंगे हमारा क्या ऑब्जेक्ट है, क्या गोल है। जो ऑब्जेक्ट एंड गोल होगा ये ना बेटा डेवलपर एंड यूजर को अंडरस्टैंड करेगा कि क्यों हम लोग बीपीए लेकर आ रहे हैं और क्या हम लोगों को ना जो भी गोल है वो अचीव करना है और वो गोल बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। उसके बाद आप ना एंगेज करोगे एक बिजनेस प्रोसेस कंसल्टेंट को। जैसे ही हमारे लिए ये सारी चीजें डिफाइन हो जाए तो एंटिटी को नीड होगा अपॉइंट करना एक एक्सपर्ट को हु कैन इम्प्लीमेंट इट फॉर द एंटिटी, जो कि एंटिटी के लिए बनाकर तैयार कर दें। फिर आरओआई को कैलकुलेट करेंगे, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। इसमें हम लोग ना कंपेयर करेंगे कि अगर हम लोग ऑटोमेशन लाते हैं तो उसकी वजह से हमने क्या फायदे होने वाले हैं। अगर जितनी कॉस्ट आ रही है उसके कंपैरेटिव ज्यादा बेनिफिट होगा तो ही बीपीए अप्रूव होगा, वरना बीपीए बेटा हमारा मैनेजमेंट अप्रूव नहीं करेगा। तो आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन कैन बी यूज्ड फॉर कन्विंसिंग टू मैनेजमेंट। टॉप मैनेजमेंट को कन्विंस करने के लिए निकाला जाता है ताकि वो यस कहे बीपीए के लिए। और वो यस तभी कहेगा ना जब रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट ज्यादा आए। उसके बाद हम लोग बेटा यहाँ पर डेवलपमेंट कराएंगे। डेवलपमेंट कराने के लिए दो तरीके हैं, या तो प्रोक्यूर कर कर बेटा आप लोग इम्प्लीमेंट कर दें, मतलब बाजार से खरीद कर, या डेवलप कर कर इम्प्लीमेंट कर दें। तो दो तरीके, या तो बना बनाया कोई सॉफ्टवेयर खरीद लें और वो इम्प्लीमेंट कर दें, या आपको आपकी नीड के अकॉर्डिंग कोई नए से बनवाना है तो वो प्रोड्यूस डेवलप कराकर फिर इम्प्लीमेंट करें। जब सब कुछ हो जाए तो उसके बाद आप टेस्टिंग करोगे। टेस्टिंग का मतलब क्या रहेगा, हम लोग देखेंगे कि लाइव प्रोसेस में काम में लेने से पहले बीपीए सॉल्यूशन शुड बी फुली टेस्टेड। पूरी प्रोसेस को टेस्ट करना चाहिए कि हमारे लिए जो भी बेटा उसकी कोडिंग बनाई गई है सॉफ्टवेयर की वो करेक्ट है या नहीं है। कि हम लोग जब एंट्री कर रहे हैं परचेज बिल की तो उसके साथ साथ इंटीग्रेटेड होकर आगे से आगे मॉड्यूल में ट्रांसफर हो रहा है या नहीं हो रहा है डाटा। इन सारी चीज़ों को बेटा हम लोगों को यहाँ पर टेस्ट करना नेसेसरी होगा। अब इन्हीं को डिटेल से हम लोग रीड करेंगे। सबसे पहला प्रोसेस होता है हमारे लिए डिफाइन व्हाई वी प्लान टू इम्प्लीमेंट ए बीपीए। क्यों हम लोग बीपीए को करना चाह रहे हैं। इसमें आप ना जितनी भी मैनुअल प्रोसेस है ना उसकी कमियों को लिखोगे। इसमें ना हम लोग कुछ लिस्ट निकालेंगे कि हम लोग परचेज कर रहे हैं तो उसमें दिक्कत आ रही है। हम लोग अगर बेटा एचआर अटेंडेंस वगैरह ले रहे हैं, सैलरी वगैरह कर रहे हैं तो हमारे लिए एरर आ रही है। पेमेंट हमारे लिए टाइमली नहीं आ रहा है क्योंकि हम लोग मैनुअली कर रहे हैं। हम ये जस्टिफिकेशन देना चाहते हैं कि हमारे लिए जो बीपीए लाया जाए उसमें ये सारी प्रॉब्लम हमारे लिए नहीं रहेगी। तो पहला काम आप लोगों का ये रहेगा कि आप ना प्रॉब्लम्स को हाईलाइट करोगे मैनुअल में कौन कौन से प्रॉब्लम आप लोगों के लिए है। तो the primary purpose for which an enterprise implements automation may vary from enterprise to enterprise। क्या रीजन है, ये सब ऑर्गेनाइजेशन का अलग अलग होता है ना। किसी के लिए रीजन कुछ और रहेगा, किसी के लिए कुछ और रहेगा, लेकिन कुछ जेनरिक रीजन है जो कि मैक्सिमम कंपनियों में फॉलो हो रहे होते हैं।
जैसे एरर इन मैनुअल प्रोसेस लीडिंग टू हायर कॉस्ट, एक ये दिक्कत रह सकती है कि जो मैनुअल प्रोसेस है उसकी वजह से एरर आती है और एरर की वजह से कॉस्ट ज़्यादा आता है। सर एरर आना और कॉस्ट आना इन द सेंस, कई बार ऐसा हो रहा है मतलब कि पेमेंट हमारे लिए कर रहे हैं, परचेज तो आया 10,000 का, लेकिन क्योंकि सॉफ्टवेयर इंटीग्रेटेड नहीं है हमारे पास कोई पूरा बीपीए का, तो हो सकता है कि हम अननेसेसरी गुड्स मंगा रहे हैं, हो सकता है बेड क्वालिटी का गुड्स आ रहा है लेकिन फिर वो भी एक्सेप्ट हो रहा है, हो सकता है कि बेटा ना अननेसेसरी बिल नहीं जनरेट है फिर भी हमारे लिए पेमेंट हो रहा है, या सेल हमने कर दिया टाइमली हम लोगों को रिसीव नहीं हो रहा है पेमेंट, तो ये सारी इश्यूज हमारे लिए यहाँ पर आती है। साथ ही में पेमेंट प्रोसेस नॉट स्ट्रीमलाइंड ड्यू टू डुप्लीकेट और लेट पेमेंट, मिसिंग अर्ली पे डिस्काउंट एंड लूजिंग रेवेन्यू, तो कई सारे इश्यूज आ रहे हैं बेटा हमारे लिए पेमेंट प्रोसेस में, क्योंकि हमारे लिए डुप्लीकेट एंट्रीज चल रही है या लेट पेमेंट की वजह से पेमेंट नहीं आ रहा है, और क्योंकि कोई सॉफ्टवेयर नहीं है, बिजनेस प्रोसेस ऑटोमेटेड नहीं है, तो मैनुअली जब हम लोग ढूंढने बैठते हैं कि यार इसका पेमेंट इतने दिन बाद तक नहीं आया, फिर हम लोग मांगेंगे। लेकिन अगर हमारा बिजनेस प्रोसेस ऑटोमेशन होगा ना, सॉफ्टवेयर खुद बताएगा कि 30 डेज से ऊपर वाले जितने भी डेटर्स हैं उनका पेमेंट अब तक नहीं आया, हाईलाइट होगा, हम लोग उससे पैसे मंगाएंगे। मिसिंग अर्ली पे डिस्काउंट, जिनको हम लोग पे कर रहे हैं उनको डिस्काउंट हमें मिलना चाहिए, लेकिन मैनुअली में हमें याद नहीं रहेगा ना, इतने सारे ट्रांजेक्शन होंगे, इसकी वजह से हमें लॉस ऑफ रेवेन्यू हो सकता है। पेइंग फॉर गुड्स एंड सर्विसेज नॉट रिसीव्ड, हमने पैसा चुका दिया है जबकि हम लोगों को गुड्स ही नहीं मिला। ऑटोमेटेड में ये दिक्कतें नहीं आएगी, गुड्स मिलेगा फिर ही जनरेट होगा ना, हमने पीछे पड़ा हुआ है, जो बिल जनरेट होगा उसी के हिसाब से बेटा आप लोगों का फाइनेंशियल अकाउंट बेटा पेमेंट करेगा। पुअर डेटर मैनेजमेंट लीडिंग टू हाई इनवॉइस एजिंग एंड पुअर कैश फ्लो, एजिंग हाई इनवॉइस का मतलब बहुत ज्यादा लाइफ हो गई है पेमेंट अब तक नहीं आ रहा है, ये पुअर डेप्ट मैनेजमेंट कहलाएगा। सारी कमियां बतानी है आप लोगों को। नॉट बीइंग एबल टू फाइंड डॉक्यूमेंट्स क्विकली, डॉक्यूमेंट हम लोग क्विकली नहीं ढूंढ पाते हैं, जिससे हम लोग ऑडिट में या कोई भी लॉ सूट आया, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने कोई चीज़ मांगी है और हम लोग टाइमली नहीं दे पाते क्योंकि मैनुअली में हमें एक एक डॉक्यूमेंट को फाइंड करना पड़ेगा। लेंथी और इनकम्प्लीट न्यू एम्प्लॉई और न्यू अकाउंट ऑन बोर्डिंग, जब भी कोई नया एम्प्लॉय आता है तो उसका आने के बाद उसको इम्प्लीमेंट करने का लेंथी प्रोसेस है मैनुअली में, उसकी सैलरी के लिए अकाउंट क्रिएट करना ही सारा लेंथी है क्योंकि सारा मैनुअली काम हो रहा है। अनेबल टू रिक्रूट एंड ट्रेन न्यू एम्प्लॉय बट वेयर एम्प्लॉइज आर अर्जेंटली रिक्वायर्ड, ये एक ही पॉइंट है, जब हम लोगों को रिक्वायर्ड है अर्जेंटली तब हम लोग बेटा टाइमली यहाँ पर ट्रेनिंग नहीं दे पा रहे हैं क्योंकि मैनुअली काम नहीं है, मैनुअली काम है। लैक ऑफ मैनेजमेंट अंडरस्टैंडिंग ऑफ बिजनेस प्रोसेस को मैनेजमेंट समझ ही नहीं पा रहा है, क्योंकि ना बेटा वो सारा मैनुअली तो अलग अलग डिपार्टमेंट कर रहे हैं, ऑटोमेटेड होते तो सिंगल क्लिक पर सारे प्रोसेस आएंगे। पुअर कस्टमर सर्विस हमारे लिए, सर क्या इतने क्वेश्चन लिखने पड़ेंगे, नहीं, कुछ एक पॉइंट आप ध्यान रख लें। सर एक तो पुअर कस्टमर मैनेजमेंट होता है, लैक ऑफ मैनेजमेंट अंडरस्टैंडिंग इन बिजनेस प्रोसेस होता है, एरर रहती है बिजनेस प्रोसेस में जिसकी वजह से हायर कॉस्ट आती है, पेमेंट प्रोसेस स्ट्रीमलाइन नहीं है, पेइंग फॉर गुड्स नॉट रिसीव्ड है, पुअर डेट मैनेजमेंट हमारे लिए होता है जिसकी वजह से हाई इनवॉइस एजिंग और पुअर कैश फ्लो होता है। ये हम लोग कुछ कमियां हैं जिसकी वजह से हम लोग चाहते हैं कि हम बीपीए लेकर आए। अब जब हम लोगों ने ये सारी चीजें डिसाइड कर ली है कि हम इन चीजों की वजह से बीपीए को लेकर आ रहे हैं, तो उसके बाद हमारे लिए ना ये चीजें ढूंढनी पड़ेगी कौन कौन से हमारे रूल्स रेगुलेशंस अप्लाई होते हैं जिनको कि बीपीए लाने के बाद भी हम लोगों को ना कंप्लाई करना रहेगा। जैसे गवर्नमेंट के बहुत सारे रूल्स एंड रेगुलेशन है, जब हम परचेज का कोई चीज बना रहे हैं तो ये देखना जरूरी है ना कि कौन कौन से गुड्स बेटा अलाउ नहीं है, उन गुड्स का परचेज सेल्स हमारे लिए ना हो। तो इस तरीके से रूल्स एंड रेगुलेशन, जीएसटी वगैरह हो गया, किस तरीके से जीएसटी वगैरह हमारे लिए काउंट होगा, क्या लगेगा हमारे पास, क्या अगर एक्साइज लगना है तो एक्साइज का भी हम लोगों को इम्प्लीमेंटेशन डालना होगा। ये सारी चीजें फिर मैनुअली नहीं रहेगी ना, ये सारी चीजें हमारे लिए ऑटोमेटेड होगी, तो सॉफ्टवेयर में भी ये सारे रूल्स रेगुलेशन हम लोगों को डालने पड़ेंगे। तब डाल पाओगे ना जब आप अंडरस्टैंड कर पाओ कि आपके यहाँ कौन से रूल्स रेगुलेशन आपकी एंटरप्राइजेस पर फॉलो होते हैं। तो one of the most important step in automating any business process is to understand the rules of engagement, which include following the rules, adhering to regulation and following document retention requirement। तो हमें ये समझना जरूरी है कि कौन कौन से रूल्स फॉलो हो रहे हैं, कौन कौन से रेगुलेशंस को हमें अपनाना है और कौन कौन से डॉक्यूमेंट बेटा हम लोगों को हमारी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग हमें मेंटेन करने हैं, वो सारी चीजें हम लोगों को यहाँ पर ऑटोमेटेड में भी करनी रहेगी। दिस गवर्नेंस इज एस्टेब्लिश्ड बाय ए कॉम्बिनेशन ऑफ इंटरनल कॉर्पोरेट पॉलिसी, ये किसके अकॉर्डिंग बनाई जाएगी, आपकी इंटरनेट कॉर्पोरेट की पॉलिसी क्या है, एक्सटर्नल इंडस्ट्री रेगुलेशन क्या है, आपकी खुद की इंटरनल पॉलिसी क्या है, एक्सटर्नल इंडस्ट्री रेगुलेशन क्या है, लोकल स्टेट एंड सेंट्रल लॉ के अकॉर्डिंग बेटा हम लोग ये गवर्न करेंगे, इसको मैनेज कैसे करेंगे, गवर्नेंस कैसे करेंगे इसका,
तो क्या चार पांच चीजें हमारे लिए फॉलो होगी। एक तो इंटरनल कॉर्पोरेट पॉलिसी क्या है, एक्सटर्नल इंडस्ट्रीज के रेगुलेशन क्या है, लॉज क्या है, लोकल स्टेट सेंट्रल के, इसके अकॉर्डिंग हम लोग ये डिसाइड करेंगे। Regardless of the source, it is important to be aware of their existence and how they affect the document that drive the process। तो हम लोगों को ये समझना जरूरी है कि कौन कौन से हमारे लिए एग्जिस्टेंस बेटा यहाँ पर इंपॉर्टेंट लॉज है और किस तरीके से वो डॉक्यूमेंट को अफेक्ट करेंगे, उनके अकॉर्डिंग ही हम लोग बीपीए लाएंगे। It is important to understand that law may require document to be retained for a specific number of years। टैक्स वगैरह में अलग अलग लॉज है कि 7 ईयर 5 ईयर तक आपको डॉक्यूमेंट को मेंटेन करना है। तो हमारे यहाँ भी ना, जब आप बीपीए लेकर आओगे तो उन डॉक्यूमेंट को उतने ही ईयर्स तक आप लोगों को मेंटेन करना रहेगा, मतलब वो चीज़ें ऑटोमेटेड सेव रहे, डिलीट ना हो जाए। और किस फॉर्मेट में उनको रखना है ये भी हमारे लिए डिसाइडेड होना चाहिए। तो फॉर्मेट जो भी ये पीडीएफ वगैरह में है, वर्ड में है, एक्सेल में, उस फॉर्मेट में हम लोगों को मेंटेन करना पड़ेगा। Entity needs to ensure that any BPA adhere to the requirement of law। जो भी लॉ के रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग है वो पूरा बेटा बीपीए उसको फॉलो करे, ये एंटिटी के लिए जरूरी है। तो देखो सर, वन ऑफ द मोस्ट इंपोर्टेंट स्टेप है हमारे लिए। साथ ही में हम लोगों को रूल्स यहाँ पर इंक्लूडिंग क्या क्या इंक्लूड होगा, रूल्स अदरिंग टू रेगुलेशन एंड फॉलोइंग डॉक्यूमेंट रिटेंशन रिक्वायरमेंट, ये तीन चीजें हमारे लिए होगी। इसको गवर्नेंस कैसे किया जाता है, तो 5 चीजों के साथ। एक तो इंटरनल कॉर्पोरेट पॉलिसी, एक्सटर्नल इंडस्ट्रियल रेगुलेशन, लोकल स्टेट एंड सेंट्रल लॉ के अकॉर्डिंग। हम लोगों को ये समझना जरूरी है कि कौन कौन से हमारे लिए सोर्स, इट इज इम्पोर्टेंट टू बी अवेयर टू देयर एग्जिस्टेंस एंड हाउ दे अफेक्ट द डॉक्यूमेंट। कौन कौन से सोर्स है और किस तरीके से इफेक्ट करेंगे हमारी प्रोसेस को। हमें ये भी समझना जरूरी है कि हमारे डॉक्यूमेंट को कितने स्पेसिफाइड नंबर ऑफ ईयर तक उनको किस फॉर्मेट में मेंटेन करना है, और जो भी हम लोग एंटिटी के लिए जरूरी जो भी बीपीए हम लोग बनाए वो इन सबको पूरी तरीके से फॉलो करें। अब उसके बाद हमारे लिए आएगा कि डॉक्यूमेंट द प्रोसेस वी विश टू ऑटोमेट। हम किस प्रोसेस का, डॉक्यूमेंट द प्रोसेस को हम लोग ना ऑटोमेट करना चाह रहे हैं, उसका डॉक्यूमेंट तैयार करना। मतलब कौन कौन से डॉक्यूमेंट को, परचेज में जैसे हम लोगों ने 9 एक्टिविटीज कही थी ना, तो इन 9 एक्टिविटीज को हम लोग किस तरीके से ऑटोमेट करना चाह रहे हैं, उसके डॉक्यूमेंटेशन को तैयार करना। होता क्या है कि जब आप सॉफ्टवेयर बनाओगे ना इसके लिए ऑटोमेशन का, उससे पहले आपके प्रोसेस के पूरे फ्लो का एक डायग्राम बनाना पड़ेगा जिसको हम लोग फ्लो चार्ट कहेंगे। इस चैप्टर में हमारा वो सिलेबस भी है। तो चार्ट तब बनेगा जब आप लोगों ने डॉक्यूमेंटेशन पूरा कर रखा हो, कि पहले हमारे लिए स्टेप्स अगर हम लोग कहें तो परचेज के लिए रिक्वेस्टेशन आएगी, फिर हम लोग उसको चेक करेंगे, फिर हम लोग कोटेशन मंगाएंगे, कोटेशन को इवेल्युएट करेंगे, परचेज ऑर्डर देंगे, मटेरियल रिसिप्ट होगा, फिर हमारे लिए मटेरियल ट्रांसफर होगा, बिल जनरेट होगा, फिर हमारे लिए पेमेंट होगा। तो ये सारी चीज़ें डॉक्यूमेंटेशन हम लोगों को डिसाइड करना पड़ेगा, तो ही तो हम बीपीए का सॉफ्टवेयर डेवलप कर पाएंगे। तो देखो क्या रहेगा, all the document that are currently being used need to be document। अभी हम कौन कौन से डॉक्यूमेंट काम में ले रहे हैं जिसको कि हम लोग डॉक्यूमेंट करना चाहेंगे, जैसे अभी तक परचेज बिल या कोटेशन हम लोग जो मंगा रहे हैं वो सब हमारे लिए ना मैनुअल आ रहे थे, लेकिन अभी ये सब ऑटोमेटेड फॉर्मेट में आने चाहिए। तो क्या क्वेश्चन यहाँ पर 4-5 याद रख ले। व्हाट डॉक्यूमेंट नीड टू बी कैप्चर्ड, कौन से डॉक्यूमेंट हमें कैप्चर करने, वेयर डू दे कम फ्रॉम, कहाँ से आएंगे, कौन से फॉर्मेट में हम लोगों को इनको रखना है, कौन इनमें प्रोसेसिंग ऑफ द डॉक्यूमेंट में हमारे लिए इन्वॉल्व रहेगा, रेगुलेशंस हमारे लिए किस तरीके से इम्पैक्ट करेंगे। ये 4-5 चीजें आप लोग ध्यान रख लें, इन चीजों को हम लोग ढूंढेंगे। इसका बेनिफिट क्या मिलेगा, तो हम लोगों को ना यहाँ जो बेनिफिट मिलेगा टोटल मिलाकर 3 बेनिफिट है। ये ऑटोमेशन, इसी का नाम इसी के साथ आएगा ऑटोमेशन। तो जब आप लोग ना डॉक्यूमेंटेशन को डिफाइन कर लोगे ना तो आपको प्रोसेस में क्लैरिटी रहेगी। इट हेल्प टू डिटरमाइन द सोर्स ऑफ इनएफिशिएंसी, बॉटलनेक एंड प्रॉब्लम। क्या सोर्स की इनएफिशिएंसी से ये हम लोगों को पता चलेगी, क्या क्या प्रॉब्लम से ये हम लोगों को पता चलेगी, और इसके बेस पर ही हम लोग डिजायर्ड रिजल्ट के लिए वर्क फ्लो ऑटोमेशन हम लोग तैयार कर पाएंगे। इट अलाउड टू डिजाइन द प्रोसेस ऑफ फोकस, फ्लो चार्ट हम लोग तैयार कर पाएंगे जिससे हमारा डिजायर्ड रिजल्ट आ पाए। 4 और ले लेते हैं, फिर चारों को एक साथ रिवाइज कर लेंगे। फिर नेक्स्ट 4, फिर 4 तो बहुत छोटे छोटे से। फिर आता है बेटा डिफाइन द ऑब्जेक्टिव गोल टू बी अचीव्ड, हमें कौन सा गोल अचीव करना है ये डिफाइन करना है। हर एक के लिए बेटा ना गोल अलग अलग रहता है। एंटिटी नीड टू डिटरमाइन द की ऑब्जेक्टिव ऑफ द प्रोसेस इंप्रूवमेंट एक्टिविटीज। जो आप प्रोसेस को इंप्रूव करना चाह रहे हो ऑटोमेशन के साथ, उसके पीछे आपका ऑब्जेक्ट क्या है, वो कुछ भी हो लेकिन वो ऑब्जेक्ट हमारे लिए स्मार्ट होना चाहिए। याद करो, एक तो आया था स्टार, स्टार तो था रिपोर्टिंग सिस्टम में, रिपोर्ट में क्या क्वालिटी होनी चाहिए, तो स्ट्रक्चर्ड होनी चाहिए, टाइमलीनेस होनी चाहिए, हमारे लिए एक्यूरेट होनी चाहिए, अवेलेबल होनी चाहिए, और बेटा हमारे लिए रिलीवेंट होनी चाहिए।
एक हम लोगों ने यहाँ रीड किया था कि बीपीए हम लोग जब लेके आते हैं तो बीपीए के हमारे लिए ऑब्जेक्ट क्या होते हैं, तो बीपीए के एग्जैक्ट हमारे लिए C8 होते हैं। कॉन्फिडेंशियलिटी, इंटीग्रिटी, अवेलेबिलिटी एंड टाइमलीनेस हमारे लिए होता है। और अब हम लोग यहाँ पर बोल रहे हैं एक और क्वेश्चन, स्मार्ट। स्मार्ट ये बताता है कि आप लोगों के बीपीए का जो आप ऑब्जेक्ट डिफाइन करते हो ना, बीपीए का ऑब्जेक्ट क्या है, ये पूछे क्वेश्चन तो आप लोग ना बेटा ऊपर C8 पड़ा वो टिक लगाओगे। लेकिन जब आप गोल डिटरमाइन करते हो, उस गोल में क्या क्वालिटी होनी चाहिए, ध्यान दो। बीपीए में ऑब्जेक्ट, बीपीए लाने का ऑब्जेक्ट क्या है, तो बीपीए लाने का ऑब्जेक्ट C8 है। लेकिन बीपीए लाने के लिए जो गोल डिसाइड होते हैं वो गोल हमारे लिए स्मार्ट होना चाहिए, वो गोल हमारे लिए ना स्पेसिफिक होना चाहिए, वो गोल हमारे लिए ना मेजरेबल होना चाहिए, वो गोल हमारे लिए अटेनेबल होना चाहिए, रिलेवेंट होना चाहिए और टाइमली होना चाहिए। बीपीए के लिए जो हम लोग बीपीए लाने के लिए जो गोल हम डिसाइड करेंगे, वो गोल में हमारे लिए 5 क्वालिटी होनी चाहिए और वो गोल हमारे लिए स्मार्ट होने चाहिए, स्पेसिफिक होना चाहिए। जैसे अपना गोल कि ना सर हमारा नवंबर 20 में एग्जाम में हम लोगों को पास करना है, ये गोल हमारा है, ये गोल हमारे लिए इसी के लिए हम लोग स्टडी कर रहे हैं और ये गोल हमारा स्मार्ट होना चाहिए। स्मार्ट, स्मार्ट का मतलब सबसे पहले एस बेटा स्पेसिफिक होना चाहिए, क्लियरली डिफाइन, नवंबर 20 में करना है। ऐसा नहीं कि पूरी उम्र पढ़िए कभी पास हो जाएंगे, तो वो गोल नहीं होगा। स्मार्ट होना चाहिए, क्लियरली डिफाइन होना चाहिए, मेजरेबल होना चाहिए, उससे मेजर तो कर सके ना, मैंने डिसाइड किया कि मेरा टर्नओवर ज़्यादा होना चाहिए, ये डिफाइन नहीं हो सकता। कितना टर्नओवर हमारे लिए होना चाहिए, ये मेजरेबल अमाउंट हमारे लिए होना चाहिए। अटेनेबल होना चाहिए, मैंने तो डिसाइड कर लिया मेरी एक दुकान है, इसका टर्नओवर 1 करोड़ होना चाहिए। भाई आप देखो तो सही, विलेज में है या आप लोग बेटा किस एरिया में क्या प्रोडक्ट बेच रहे हो, अब अटेनेबल भी है या नहीं है। अटेनेबल ही नहीं होगा गोल, अगर मैं डिसाइड करूँ कि एक दिन में पूरी बुक तैयार करनी है, अब ये अटेनेबल नहीं है तो प्रेशर आएगा ना, पूरा नहीं कर पाएंगे। तो हम लोगों को अटेनेबल होना चाहिए, जो हम लोग अपनी अपनी औकात में बेटा उसको अचीव कर पाए। रिलीवेंट होना चाहिए, जो बिजनेस है उससे रिलेटेड ही होना चाहिए ना, हमारे लिए जब बिजनेस से रिलेटेड नहीं होगा तो उसका कोई मतलब ही नहीं है। और टाइमली होना चाहिए, और वो ऐसा होना चाहिए जो एक प्रॉपर टाइम में हमारे लिए अचीव हो सके। तो बीपीए का जब आप लोग बेटा यहाँ पर गोल डिसाइड करते हो तो वो गोल हमारे लिए स्मार्ट होना चाहिए। स्पेसिफिक मतलब वो क्लियरली डिफाइंड गोल होना चाहिए। मेजरेबल इन द सेंस बेटा उसको क्वांटिटी में आप इजीली मेजर कर सको, तो ही तो देखोगे ना वो टारगेट अचीव कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं। अटेनेबल होना चाहिए, वो ऐसा गोल होना चाहिए जिसको हम लोग हमारी औकात में अचीव कर सके। रिलेवेंट होना चाहिए, एंटिटी मस्ट बी इन नीड टू दिस, वो उसके रिलेवेंट ही रहे। और टाइमली होना चाहिए, वो हमारे लिए टाइम फ्रेम डिसाइड होना चाहिए कि नवंबर तक अचीव करना है, सिलेबस कब तक तैयार करना है, ये टाइमली हमारे लिए होना चाहिए। जैसे एक एग्जांपल दे रखा है, फॉर वेंडर्स ऑफरिंग अर्ली पेमेंट डिस्काउंट एंटिटी नीड्स टू कंसिडर। जैसे हम लोग वेंडर्स को ये फॉर वेंडर्स ऑफरिंग अर्ली पेमेंट डिस्काउंट, वो हम लोगों को ना अर्ली पेमेंट डिस्काउंट दे रहे हैं, तो एंटिटी क्या कंसिडर करेगा, हाउ हम डिस्काउंट के लिए हाउ मच कुड बी सेव्ड, इससे कितना बचाया जा सकता है इफ दे वर टेकन एडवांटेज ऑफ, एंड इफ द एंटिटी हैज गोट द कैश फ्लो टू डू सो, तो कोई कैश फ्लो पर क्या इम्पैक्ट आएगा। वेंडर प्रायोरिटी कैन बी क्रिएटेड बेस्ड ऑन अबाउ कैलकुलेशन फॉर हु गेट्स पेड सूनर अदर देन लेटर। ये भी डिसाइड हम लोग को करना पड़ेगा, किसको जब पहले पेमेंट होना है, किसको बाद में पेमेंट होना है। 4 बातें, अगली 4, चलो एक बार 4 रिवाइज कर लेते हैं। सबसे पहला हमारे लिए कंटेंट रहता है डिफाइन व्हाई वी प्लान टू इम्प्लीमेंट ए बीपीए। तो द प्राइमरी पर्पस फॉर विच एन एंटरप्राइज इम्प्लीमेंट ऑटोमेशन में वेरी फ्रॉम एंटरप्राइजेस टू एंटरप्राइजेस, लेकिन कुछ जेनरिक रीजन है। इसमें तुमने कमियां बतानी है मैनुअल की, कुछ कमियां याद कर लो। सर एरर आ रही है मैनुअल में जिससे हमारी कॉस्ट ज़्यादा आ रही है, पुअर कस्टमर सर्विस हम लोग दे पा रहे हैं, मैनेजमेंट ना प्रोसेस को समझ नहीं पा रहा है। 3 बातें याद रख लो, मैनुअल प्रोसेस में एरर आ रही है जिससे हायर कॉस्ट आ रही है, पुअर कस्टमर सर्विस हमारे लिए है, हम हमारी जो प्रोसेस है उसे मैनेजमेंट समझ नहीं पा रहा है, हम ऐसे गुड्स के लिए पे कर रहे हैं जो रिसीव ही नहीं हुआ हमारे लिए, साथ ही में हमारे लिए नए एम्प्लॉय के अकाउंट लेंथी है, उसको इम्प्लीमेंट नहीं कर पा रहे हैं, हम ट्रेनिंग नहीं दे पा रहे हैं जब हम लोगों को जरूरत है। तो इस 5-6 पॉइंट ध्यान रख लें। रूल्स एंड रेगुलेशन समझना जरूरी है, 3-4 बातें ध्यान रख लें। सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप है हमारे लिए, यहाँ हम लोगों को ना क्या क्या समझना जरूरी है, कौन कौन से रूल फॉलो हो रहे हैं, कौन कौन से अध्ययन करने हैं हमको रेगुलेशन को, एंड कौन कौन से डॉक्यूमेंट हम लोगों को रिटेंशन बनाए रखने अपने पास, उसी के हिसाब से बीपीए बनाया जाएगा। इसको गवर्नेंस कैसे किया जाएगा, तो 5 बातों के थ्रू इसको हम लोग गवर्नेंस करेंगे। एक हमारी इंटरनल कॉर्पोरेट पॉलिसी के थ्रू, एक्सटर्नल इंडस्ट्री रेगुलेशन के थ्रू, लोकल स्टेट एंड सेंट्रल लॉज के अकॉर्डिंग हम लोग ये चीज़ डिसाइड करेंगे। तो हम लोगों को ना यहाँ अवेयर रहना होगा एग्जिस्टेंस क्या क्या है हमारे लिए और कैसे ही हमारे लिए डॉक्यूमेंट्स को अफेक्ट करेगा।
साथ ही ये भी इम्पोर्टेंट है कि हमें ये समझ सकें कि कौन कौन से लॉ में हम लोगों को कौन कौन से डॉक्यूमेंट को स्पेसिफिक नंबर ऑफ ईयर तक रिक्वायर्ड रखने, रिटेन रखने और स्पेसिफिक फॉर्मेट में हमको रिटेन रखने हैं। एंटिटी ज़रूरी होगा कि इंश्योर करे बीपीए इन सारे लॉस को पूरा करे। इसके बाद हमारे लिए डॉक्यूमेंटेशन प्रोसेस आता है जिनको हम लोग ऑटोमेटेड करना चाह रहे हैं। हम ये देखेंगे कि करंटली हमारे लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंटेड हैं जिनको कि हम लोग यहाँ पर मैनुअली करना चाह रहे हैं। तो हम लोग 4-5 बातें ध्यान रख लें। कौन से डॉक्यूमेंट को कैप्चर करेंगे, कहाँ से आएगा, किस फॉर्मेट में हम लोग इनको रखना है, हु इज इन्वॉल्व इन प्रोसेसिंग द डॉक्यूमेंट, इन सब चीज़ों को हम लोग यहाँ पर बेटर वे में देखेंगे। इससे क्या मिलेगा सर? 3 बातें। एक तो क्लियरिटी हम लोगों को मिलेगी, ये हम लोगों को डिटरमाइन कराएगा क्या इनएफिशिएंसी, बोटलनेक एंड प्रॉब्लम्स है हमारे लिए, और ये अलाउ करेगा प्रोसेस पर फोकस रखने में, जिससे हमारा वर्क फ्लो ऑटोमेशन बन पाएगा। फिर आता है हमारे लिए जो गोल डिसाइड करना है। गोल बेटा हमारे लिए एंटिटी डिसाइड करेगा कि वो क्यों बीपीए लाना चाहता है, उस गोल में कितने क्वालिटी होने चाहिए। तो सर 5 क्वालिटी उसमें होनी चाहिए। वो स्मार्ट होना चाहिए, स्पेसिफिक होना चाहिए, क्लियरली डिफाइंड, मेजरेबल होना चाहिए, इजीली क्वांटिफेबल इन मॉनेटरी टर्म्स होना चाहिए, पैसों में डिफाइन होना चाहिए हमारे लिए। अटेनेबल होना चाहिए, अचीवेबल थ्रू बेस्ट एफर्ट से वो अचीवेबल होना चाहिए, औकात के बाहर नहीं होना चाहिए। रिलेवेंट होना चाहिए, एंटिटी मस्ट बी इन नीड ऑफ दिस कि वो रिलेवेंट ही रहे, और टाइमली होना चाहिए कि वो अचीव्ड विद इन ए गिवन टाइम फ्रेम हम लोगों को अचीव होना चाहिए। अब आता है, अब छोटे छोटे से प्रोसेस है। अगला आता है, अब हम लोग ना बिजनेस प्रोसेस कंसल्टेंट को लाएंगे। सर कंसल्टेंट क्यों लाते हैं भाई? मेरा मान लीजिए बेटा ना, क्लोथ की इंडस्ट्री है बेटा, कपड़ा बनता है हमारे यहाँ, तो मेरे जो प्रोसेस है, इन प्रोसेस मेरा काम कपड़े को मैनेज करना है। मुझे आईटी नहीं आता ना, मुझे थोड़ी पता है कि सॉफ्टवेयर कैसे बनता है, कैसे उसको इम्प्लीमेंट कराते हैं। तो जरूरी होगा कि ना मैं एक कंसल्टेंट को हायर करूं जो कि इसी फील्ड का बंदा हो, जिसका काम ही है बेटा हमारे लिए बिजनेस प्रोसेस ऑटोमेशन की कंसल्टेंसी देना। देने से पहले मैं कुछ क्वेश्चंस पूछूंगा, यार वो बंदा मेरे ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग है या नहीं है, वो बंदा क्लोथ इंडस्ट्रीज का नॉलेज उसको है या नहीं है, वो बीपीए कराने में एफर्ट वाला बंदा है या नहीं है। ये सारी चीज़ें हम लोग देखेंगे, उसके बाद ही कंसल्टेंट को, रस्ते चलते किसी को भी हम लोग हायर नहीं करेंगे। तो यहाँ पर हम ये सारी चीज़ें पूछेंगे। दिस इज अगेन ए क्रिटिकल स्टेप टू अचीव बीपीए, टू डिसाइड एज टू विच कंपनी कंसल्टेंट, कौन सी कंपनी आप कंसल्टेंट टू पार्टनर विथ, डिपेंड अपॉन द फॉलोइंग। ये डिपेंड करेगा किस किस बातों पर, कि ऑब्जेक्टिव ऑफ कंसल्टेंट इन अंडरस्टैंडिंग इवेल्यूटिंग एंटिटी सिचुएशन। ऑब्जेक्टिविटी ऑफ कंसल्टेंट जो है हमारे लिए, कंसल्टेंट लाने की जो ऑब्जेक्टिविटी है, इन इवेल्यूटिंग एंटिटी की सिचुएशन के अकॉर्डिंग इवेल्यूटिंग रहे। कंसल्टेंट हैव एक्सपीरियंस विद एंटिटी बिजनेस प्रोसेस। हमारा बिजनेस प्रोसेस मतलब कहीं और उसने कपड़े की इंडस्ट्री में इस तरह का काम करा हो, तो उसको वो जल्दी समझ पाएगा ना, हम लोग उसे जो बताएंगे, ताकि वो हमारे लिए जल्दी से सॉफ्टवेयर बना कर दे दे। इज द कंसल्टेंट एक्सपीरियंस्ड इन रिसॉल्विंग क्रिटिकल बिजनेस इश्यूज। उसको बिजनेस इश्यू के बारे में नॉलेज होना चाहिए ताकि वो उनको सोल्यूशन निकाल सके। Where the consultant is capable of recommending and implementing a combination of hardware, software and services as appropriate to meeting enterprise BPA requirement। कि वो जो कंसल्टेंट है वो हमें रिकमेंड कर सके, इम्प्लीमेंट कर सके कि हमें यहाँ पर कौन कौन से हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर एंड सर्विसेज रिक्वायर्ड होगी ताकि हम बीपीए ला पाएंगे। Does the consultant have the required expertise to clearly articulate the business value of every aspect of the proposed solution? तो 5 बातें हमें ध्यान रखनी है। ऑब्जेक्टिविटी ऑफ कंसल्टेंट हमारे इवेल्यूएट की जाएगी एंटिटी की सिचुएशन के अकॉर्डिंग। कंसल्टेंट को एक्सपीरियंस है बेटा एंटिटी के बिजनेस प्रोसेस का। कंसल्टेंट को एक्सपीरियंस होना चाहिए बेटा क्रिटिकल बिजनेस इश्यूज का रिसोल्व करने का। हमें ये देखेंगे कि वो कंसल्टेंट कैपेबल है या नहीं है, कि वो हमें रिकमेंडेड कर सके या हमारे यहाँ इम्प्लीमेंट कर सके कॉम्बिनेशन किस किस का हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर एंड सर्विसेज जो कि हम लोगों को रिक्वायर्ड होगा। और साथ ही में कि रिक्वायर्ड एक्सपर्टीज टू क्लियरली, ताकि वो बिजनेस वैल्यू बनाई रख सके, प्रॉपर सोल्यूशन निकाल कर बिजनेस को मेंटेन कर पाए, ऐसी एबिलिटी उसमें है या नहीं है। ये कंसल्टेंट के क्वेश्चन हमारे लिए रहेंगे। उसके बाद हम लोग ना रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट देखेंगे इस प्रोजेक्ट का। पैसा तो खूब लगेगा, तो हम चेक करेंगे ना कि कॉस्ट हमारे लिए कहीं ज़्यादा तो नहीं आ रहा है। कंसल्टेंट अपॉइंट करने के बाद हम रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट को चेक करेंगे, क्योंकि अगर हमारे लिए बेनिफिशियल होगा तो ही हम लोगों को मैनेजमेंट यस कहेगा, वरना नो बोल देगा, बजट अप्रूव नहीं होगा। The right stakeholder need to be engaged and involved to ensure that the benefit of BPA are clearly communicated and implementation becomes successful. Hence, the required business process owners have to be convinced
so as to justify the benefit of BPA and get approval from senior management. तो जो भी हमारे लिए स्टेक होल्डर है, मतलब जो इसको इम्प्लीमेंट करने के लिए प्रोसेस कर रहे हैं, वो ये इंश्योर करें कि बीपीए का बेनिफिट हमारे लिए अच्छी तरीके से कम्युनिकेट हो। कम्युनिकेट का मतलब बेटा ना, मैनेजमेंट को पता चले कि इसके बेनिफिट क्या क्या हैं, और इम्प्लीमेंटेशन भी सक्सेसफुली हो, क्योंकि तो ही आपके बिजनेस ओनर्स बेटा ना कन्विंस्ड होंगे और आप लोगों को बीपीए के लिए अप्रूवल देंगे। जस्टिफिकेशन के लिए बेटा हमारे लिए a lot of meticulous effort would be required to convince the senior management about need to implement the right solution for BPA। तो आपको कई तरह के मेथड है जिसके थ्रू बेटा ना आप एफर्ट चाहिएगी, जिसके थ्रू आप लोग अपने मैनेजमेंट को कन्विंस कर सकते हो। जैसे कौन कौन से मेथड हैं, इसके अलावा आप ये कुछ चीज़ें ध्यान रख लें। Some of the method for justification of BPA approval may include cost saving being clearly computed and demonstrated। कॉस्ट में जितनी सेविंग होगी वो आप लोग क्लियरली कैलकुलेट करें और उसको अमाउंट में बेटर वे में कन्वर्ट कर दें। हाउ बीपीए कुड लीड टू रिडक्शन इन रिक्वायर्ड मैन पावर लीडिंग टू नो न्यू रिक्रूट्स नीड टू बी हायर्ड, एंड हाउ एग्जिस्टिंग एम्प्लॉयज कैन बी रीडिप्लॉयड और यूज्ड फॉर फर्दर एक्सपांशन। साथ ही में आप ये भी बताएं कि कैसे हमारे लिए बीपीए को लाने की वजह से मैन पावर जो लगना है वो कम हो जाएगा, नया रिक्रूट हम लोगों को नहीं चाहिएगा, और एग्जिस्टिंग एम्प्लॉय बेटा ना हम लोग उसको रीडेप्लॉयड कर पाएंगे, मतलब जो है एग्जिस्टिंग उन्हीं को हम लोग ना बेटर वे में यूज कर पाएंगे। सेविंग इन एम्प्लॉय सैलरी डू नॉट हैविंग टू रिप्लेस दोज ड्यू टू एट्रिशन। तो हमारे लिए ना यहाँ पर सेविंग आए एम्प्लॉय की सैलरी में बाय नॉट हैविंग टू रिप्लेस, उनको बिना किसी तरह के रिप्लेस कर। साथ ही में हम ये बताएंगे कि हमारे लिए पेपर फाइल और कैबिनेट वगैरह नहीं रखना पड़ेगा, तो स्पेस हमारे लिए बचेगा। एलिमिनेटिंग फाइन्स टू बी पेड बाय एंटिटी ड्यू टू डिले बीइंग अवॉइडेड, जो डिले हो रहा था उससे हमारे लिए खर्चा कम आएगा। तो 5-6 चीजें ध्यान रख लें। रिड्यूसिंग द कॉस्ट ऑफ ऑडिट एंड लॉ सूट, ये बचेगा। टेकिंग एडवांटेज ऑफ अर्ली पेमेंट डिस्काउंट्स एंड एलिमिनेटिंग डुप्लीकेट पेमेंट, एडवांटेज मिलेगा हम लोगों को, अर्ली पेमेंट का डिस्काउंट मिलेगा, डुप्लीकेट पेमेंट हमारे लिए नहीं होगा। तो ये सारे बेनिफिट हमारे लिए यहाँ पर बनेंगे। ensuring complete documentation for all new account, new revenue generation opportunity। ये कुछ मेथड है जिससे हम लोग कन्विंस करेंगे कि हमारी ROI बेटर आ रही है। तो क्या क्या ध्यान रख लो, एक तो कॉस्ट सेविंग हमारे लिए कंप्यूट क्लियरली होना चाहिए, डिमॉन्स्ट्रेट होना चाहिए। साथ ही में हमारे लिए छोटे छोटे पॉइंट ध्यान रख लो। सेविंग होगा बेटा हमारे लिए एम्प्लॉई की सैलरी में। अगला याद रख लो कि कॉस्ट हमारे लिए स्पेस कम आएगा, फाइन वगैरह हमारे लिए एलिमिनेट हो जाएगा, रिड्यूस करेगा कॉस्ट ऑडिट एंड लॉ सूट को, टेकिंग करेगा बेटा एडवांटेज पेमेंट डिस्काउंट को, और न्यू रेवेन्यू हमारे लिए जनरेशन होगा, इंश्योर करेगा कंप्लीट डॉक्यूमेंटेशन होगा सारे अकाउंट का। जब ये सारा हो जाए तो उसके बाद हम लोग डेवलपिंग कराएंगे बीपीए को। वंस द रिक्वायरमेंट हैव बीन डॉक्यूमेंटेड, क्या क्या हमें चाहिए जब ये डॉक्यूमेंट हो जाए, ROI हैज बीन कंप्यूटेड एंड टॉप मैनेजमेंट अप्रूवल टू गो अहेड हैज बीन रिसीव्ड, टॉप मैनेजमेंट से हम लोगों का अप्रूवल भी मिल जाए, द कंसल्टेंट develops the requisite BPA, the developed BPA needs to be meet the objective for which the same is being developed। तो जब हमारे लिए रिक्वायर्ड जो भी चीज़ें हैं वो डॉक्यूमेंट हो जाए, ROI चेक हो जाए, जैसे अप्रूवल हम लोगों को मिल जाए, तो कंसल्टेंट जिसको हम लोगों ने अपॉइंट किया था वो डेवलप करेगा बेटा हमारे लिए रिक्विजिट BPA को। द डेवलप्ड BPA नीड टू मीट द ऑब्जेक्टिव, जो कि हमने ऑब्जेक्टिव बनाए थे वो हमारे लिए मीट करने चाहिए उसके थ्रू। अब हम लोग टेस्टिंग कराएंगे। जब डेवलप्ड इट इज इम्पोर्टेंट टू टेस्ट, जो भी नया प्रोसेस हम लोगों ने कंप्यूटराइज बनाया उसे कुछ सेट ऑफ डॉक्यूमेंट पर डेटा पर चेक करेंगे। द न्यू प्रोसेस टू डिटरमाइन हाउ वेल इट वर्क एंड आइडेंटिफायर वेयर एडिशनल एक्सेप्शन प्रोसेसिंग स्टेप्स नीड टू बी इंक्लूडेड। तो हम लोगों को कुछ और स्टेप्स वगैरह लेनी है तो आइडेंटिफाई करेंगे। द प्रोसेस ऑफ टेस्टिंग इज एन इंटरेक्टिव प्रोसेस, द ऑब्जेक्टिव बीइंग टू रिमूव ऑल प्रॉब्लम ड्यूरिंग दिस फेज। और ये एक इम्पोर्टेंट प्रोसेस है, कोई भी एरर है तो यहाँ से हटा दी जाएगी, टेस्टिंग करने से हम लोगों को पता चलेगा। टेस्टिंग अलाउ करेगा रूम फॉर इम्प्रूवमेंट प्रायर टू द ऑफिशियल लॉन्च ऑफ न्यू प्रोसेस, इंक्रीज करेगा न्यू यूजर एडॉप्शन को, ताकि हम प्रॉपर उसको ट्रेनिंग दे दें ताकि लोग बाग उसको अपना पाएं, एंड डिक्रीज रेजिस्टेंस टू चेंज।
Documenting the final version of the process will help to capture all of this hard work, thinking the and experience which can be used to train new people. तो उसके बाद हम लोग डॉक्यूमेंट करेंगे फाइनल वर्जन को, मतलब जो हमारे लिए फाइनली कि हाँ अब ये ओके है, हम लोगों को इसको काम में लेना है, इसको हम लोग कैप्चर करेंगे और कैप्चर करने के बाद ये सारा हार्ड वर्क बेटा जो हम लोगों ने करा है और जो भी एक्सपीरियंस हम लोगों को मिला है वो हम लोग यूज करेंगे ताकि हम लोगों को ट्रेन कर सके, ट्रेनिंग दे सके और अब हमारे लिए चीजें काम आ जाएगी। तो 8 बेटा हमारे लिए यहाँ पर प्रोसेस है। सबसे पहला तो हम लोग ये देखते हैं कि हम लोगों को क्यों ज़रूरत है। इसमें ना आप लोगों को कमियाँ बतानी है। हर एंटरप्राइज के अलग-अलग मकसद होते हैं। कुछ जेनरिक रीज़न है, हम लोग वो बताएँगे कि हमारे लिए मैनुअल प्रोसेस में एरर रहती है, हायर कॉस्ट आती है उसकी वजह से। पेमेंट प्रोसेस हमारे लिए स्टिमुलेट नहीं है, पेइंग हम लोग उनको कर देते हैं जिनका गुड्स एंड सर्विस रिसीव ही नहीं हुआ। पुअर डेटर मैनेजमेंट है हमारे लिए, इसकी वजह से पुअर कैश फ्लो रहता है। डॉक्यूमेंट को क्विकली हम लोग फाइंड नहीं कर पाते, इसकी वजह से ऑडिट और लॉ सूट बेटा हमारे लिए एबल नहीं हो पाते हैं। लेंथी और इनकम्प्लीट बेटा न्यू एम्प्लॉय रहता है हमारे लिए। अनेबल टू रिक्रूट नहीं ट्रेन न्यू एम्प्लॉइज हमारे लिए रहता है। पुअर कस्टमर सर्विस रहता है। लैक ऑफ मैनेजमेंट अंडरस्टैंडिंग ऑफ बिजनेस प्रोसेस रहता है। फिर हम लोग रूल्स रेगुलेशन को बेटा जो कि हमारे लिए हमारे एंटरप्राइजेस पर फॉलो होते हैं उसको हम लोग देखेंगे, अंडरस्टैंड करेंगे, क्योंकि वो भी हमारे लिए बीपीए में फॉलो होने चाहिए। ये इंपॉर्टेंट स्टेप है बेटा ऑटोमेटिंग एनी बिजनेस प्रोसेस का। यहाँ हम लोग क्या क्या अंडरस्टैंड करेंगे बेटा, एक तो रूल, अदरिंग टू रेगुलेशन एंड फॉलोइंग डॉक्यूमेंट रिटेंशन रिक्वायरमेंट। यहाँ ये कैसे गवर्नेंस करोगे, तो 5 चीजों से इनको गवर्न किया जाता है, कॉम्बिनेशन 5 चीजों का। एक तो इंटरनल आपकी कॉर्पोरेट पॉलिसी क्या है, एक्सटर्नल इंडस्ट्री रेगुलेशन क्या है, लोकल स्टेट एंड सेंट्रल लॉ क्या है। रिगार्डलेस ऑफ द सोर्सेज इट इज इम्पोर्टेंट टू बी अवेयर ऑफ देयर एग्जिस्टेंस एंड हाउ दे, इसकी वजह से क्या हमारे लिए डॉक्यूमेंटेशन अफेक्ट होगा जो कि प्रोसेस में। ये जरूरी है कि हम ये पहचान पाए कि हमें किन किन लॉ के अकॉर्डिंग हमारे कौन कौन से डॉक्यूमेंट को रिटेन करना है स्पेसिफाइड टाइम पीरियड तक, किस स्पेसिफाइड फॉर्मेट तक। एंटिटी को नीड होगा कि वो ये देखे कि ये सारी चीजें हमारे लिए बिजनेस प्रोसेस जो ऑटोमेशन हुआ है उसमें भी फॉलो हो रहा है। इसके बाद डॉक्यूमेंट करेंगे प्रोसेस वी विश टू ऑटोमेट, जिसको हम लोग ऑटोमेट करना चाहते हैं। इस स्टेप पे डॉक्यूमेंट आर करेंटली बीइंग यूज्ड नीड टू बी डॉक्यूमेंटेड। तो हम ये देखेंगे कि व्हाट डॉक्यूमेंट नीड टू बी कैप्चर, where do you they come from, what format they in, who is involved in processing of the documentation, इन सबको देखेंगे। इसके बेनिफिट 3 मिलेंगे। क्लैरिटी ऑन द प्रोसेस मिलेगा, इट हेल्प्स टू डिटरमाइन द सोर्सेस ऑफ इनएफिशिएंसी, बोटलनेक एंड प्रॉब्लम्स हम लोगों को पता चलेगी। ये अलाउ करेगा टू डिजाइन द प्रोसेस टू फोकस ऑन द डिजायर्ड रिजल्ट विथ वर्क फ्लो ऑटोमेशन। फिर आता है बेटा हमारे लिए डिफाइन द ऑब्जेक्टिव। ऑब्जेक्टिव बेटा हमारे लिए जो भी इम्पोर्टेंट है, once the above steps have been completed, entity needs to determine the key objective of the process improvement activities when determining goals। remember कि ये गोल बेटा 5 चीजें रखें। स्मार्ट होना चाहिए, स्पेसिफिक होना चाहिए मतलब क्लियरली डिफाइन होना चाहिए, मेजरेबल होना चाहिए मतलब हम लोग इसको इजीली बेटा क्वांटिफेबल इन मॉनेटरी टर्म्स में मेजर कर सकें। अटेनेबल होना चाहिए, अचीवेबल होना चाहिए थ्रू आउट आप लोगों के बेस्ट एफर्ट्स से। रिलेवेंट होना चाहिए, एंटिटी मस्ट बी इन नीड टू ऑफ दिस। और लास्ट बेटा टाइमली होना चाहिए, अचीव्ड विद इन अ गिवन टाइम फ्रेम होना चाहिए। फिर कंसल्टेंट को बेटा हम लोग यहाँ एंगेज करेंगे। दिस इज अगेन एक क्रिटिकल स्टेप होता है। डिसाइड कि कौन सी कंपनी कंसल्टेंट टू पार्टनर विद डिपेंड्स अपॉन फॉलोइंग। कुछ पॉइंट है जिसके बेस पर अब क्वेश्चन ये भी आ सकता है ना कि बीपीए के ऑटोमेशन में कंसल्टेंट को अपॉइंट करने के लिए कौन से फॉलोइंग पॉइंट्स को आप लोग यूज करोगे। तो 5 पॉइंट आप लोग माइंड में रखना। एक तो हमारा ऑब्जेक्टिव ऑफ कंसल्टेंट इन अंडरस्टैंडिंग एंटिटी सिचुएशन, साथ ही में डज द कंसल्टेंट हैव एक्सपीरियंस विद एंटिटी बिजनेस प्रोसेस, इज द कंसल्टेंट एक्सपीरियंस्ड इन रिसॉल्विंग क्रिटिकल बिजनेस इश्यूज, वेदर द कंसल्टेंट इज कैपेबल कि वो ना हमारे यहाँ पर बेटा रिकमेंडेट कर पाए, इंप्लीमेंट कर पाए कॉम्बिनेशन ऑफ हार्डवेयर सॉफ्टवेयर एंड सर्विसेज जो कि हमारे लिए बीपीए की रिक्वायरमेंट को पूरा करें। डज द कंसल्टेंट हैव द रिक्वायर्ड एक्सपर्टीज टू क्लियरली articulate the business value of every aspect of the proposed solution, ताकि वो हमारे business value बनाए रख पाए हर एक solution में, प्रोसेस को इस तरीके से काम मिले। रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट में बेटा राइट स्टेक होल्डर को ये नीड होगा कि वो एंगेज एंड इन्वॉल्व टू एंश्योर दैट बेनिफिट ऑफ बीपीए आर क्लियरली कम्युनिकेट एंड इम्प्लीमेंटेशन बिकम सक्सेसफुल। The required business process owner have to be convinced to justify the benefit of BPA and get approval। उसके लिए कुछ मेथड यूज किए जाते हैं, 7-8 मेथड ध्यान रख लो।
हम लोग जस्टिफिकेशन देने के लिए बताएंगे कि कॉस्ट सेविंग हमारे लिए क्लियरली कंप्यूटेड एंड डिमोन्स्ट्रेट होना चाहिए। बीपीए बेटा कैसे रिडक्शन करेगा हमारे लिए मेन पावर में, सेविंग हमारे लिए होगा एम्प्लॉय की सैलरी में, कॉस्ट बेटा स्पेस हमारे लिए बचेगा क्योंकि आप लोगों को पेपर फाइल वगैरह नहीं रखना पड़ेगा, एलिमिनेट करेगा फाइन्स टू बी, जो कि हम लोगों को डिले होते थे अब तक डॉक्यूमेंट देने की वजह से, उसके वजह से जो फाइन देने पड़ते थे अब नहीं देने होंगे। रिड्यूस करेगा बेटा कॉस्ट ऑफ ऑडिट एंड लॉ सूट को क्योंकि सारा ऑटोमेटेड काम हो गया। एडवांटेज हम लोगों को मिलेगा, हम अर्ली पेमेंट कर पाएंगे, डुप्लीकेट पेमेंट नहीं होंगे बेटा क्योंकि आप लोगों के लिए सारा काम ऑटोमेटेड है। इंश्योर करेगा कि कंप्लीट डॉक्यूमेंटेशन है ऑल अकाउंट का, नए रेवेन्यू जनरेशन हमारे लिए अपॉर्चुनिटी हो रहे हैं, साथ ही में रिसीवेबल का फास्टर एंड इम्प्रूविंग कैश फ्लो हमारे लिए होगा। अब हम लोग डेवलप करेंगे बेटा बीपीए को, जब हमारे लिए रिक्वायरमेंट को डॉक्यूमेंट कर दिया जाए, आरओआई को चेक कर दिया जाए, टॉप मैनेजमेंट का अप्रूवल मिल जाए तो कंसल्टेंट डेवलप करेगा जो रिक्वायर्ड बीपीए उसको, उसके बाद और वो हमारे जो भी ऑब्जेक्टिव्स है उसको फुलफिल करना चाहिए। उसकी हम टेस्टिंग करेंगे, जब डेवलप हो गया है तो ज़रूरी है कि हम उसको टेस्ट करें नए प्रोसेस को, ताकि हमें डिटरमाइन कर पाएँ कि ये कितने अच्छे से काम कर रहा है और आइडेंटिफाई कर पाएँ वेयर एडिशनल एक्सेप्शन प्रोसेसिंग कुछ और ज़रूरत स्टेप्स है तो हमारे लिए उसको इंक्लूड करेंगे। इस प्रोसेस में बेटा हमारे लिए हमारा बीपीए को एरर फ्री किया जाता है, अगर कोई एरर है तो उसे रिमूव कर दिया जाता है। टेस्टिंग हम लोगों को अलाउ करता है कि इम्प्रूवमेंट कर पाए हम लोग ऑफिशियली लॉन्च करने से पहले, इंक्रीज कर पाए कि यूजर अच्छे से एडप्शन कर पाए एंड डिक्रीज कर पाए रेजिस्टेंस टू चेंज होने की वजह से जो रेजिस्टेंस आएंगे उसको डिक्रीज कर पाए। और फाइनली वर्जन को डॉक्यूमेंट कर कर हम लोगों के लिए बेनिफिट मिलेगा कि जो भी हमने हार्ड वर्क थिंकिंग एंड एक्सपीरियंस किया है इसका यूज हम लोगों को ट्रेन करने में कर पाएंगे। जैसे केस स्टडी है, हम परचेज ऑर्डर जनरेशन प्रोसेस को मैन्युफैक्चरिंग एंटिटी में मिटाना अगर हम लोग ऑटोमेट करना चाहेंगे तो हम डिफाइन करेंगे पहले तो कि हम लोग क्यों करना चाह रहे हैं। तो पहले तो ये देखेंगे कि मैनुअली में इश्यू क्या आ रहे थे परचेज जनरेशन में। द एंटिटी हैज बीन फेसिंग द प्रॉब्लम ऑफ नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ क्रिटिकल रॉ मटेरियल। मैनुअल में हमको ये दिक्कत आ रही थी कि रॉ मटेरियल अवेलेबल नहीं है पर हमें पता ही नहीं चल पाता था, जिससे प्रोडक्शन हम लोगों को स्टॉप करना पड़ता था और डिलीवरी में डिले आता था। इसलिए हम लोग चाहते हैं कि भाई बीपीए करो। रूल्स एंड रेगुलेशन को देखेंगे, कौन कौन से आइटम जो कि कवर्ड नहीं होते, रेगुलेशन रिगार्डिंग क्वांटिटी टू बी ऑर्डर्ड और स्टोर्ड, किस किस को रूल्स हमारे लिए बेटा यहाँ पर लगते हैं। टू कीप कॉस्ट एट मिनिमम एंटिटी हैज कैलकुलेटेड इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी फॉर विच ऑर्डर आर प्लेस्ड, कौन सा ऑर्डर हम लोगों को देना चाहिए उनको हम लोग कैलकुलेट करेंगे। डॉक्यूमेंट द प्रोसेस वी विश टू ऑटोमेट, किस किस को हम लोग ऑटोमेट में करना चाहेंगे। प्रेजेंट प्रोसेस इज मैनुअल वेयर द ऑर्डर आर रिसीव्ड बाय परचेज डिपार्टमेंट, ये अपन पढ़ चुके हैं ऑलरेडी, परचेज डिपार्टमेंट से ऑर्डर मिलता है। From store department generate the order based on manual stock register based on items reorder level. The level where decided 5-year bake and stores record are not update timely. So the levels were decided 5-year bake and storage records are not update timely. तो प्रॉपर नहीं हो रहे हैं वो, तो हम उन सब चीज़ों को बेटा यहाँ पर प्रॉपर करना चाहेंगे, डिफाइन करेंगे वो गोल क्या है। ऑब्जेक्ट ये है कि प्रेजेंट एक्सरसाइज हमारे लिए आर नो प्रोडक्शन लॉसेस ड्यू टू नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ क्रिटिकल आइटम, ये हमारा ना मेन मकसद है कि जो रॉ मटेरियल अवेलेबल नहीं है उसकी वजह से जो लॉस हो रहा है वो लॉस अब हमें ना हो। अब हम लोग कंसल्टेंट को एंगेज करेंगे, जैसे एबीसी लिमिटेड है हम उसको एंगेज कर रहे हैं इस चीज़ के लिए। आरओआई को हम लोग बेटा ना यहाँ पर कैलकुलेट करेंगे, तो जो लॉस हो रहा था हमारे लिए नॉन अवेलेबिलिटी की वजह से उसको देखेंगे। अपॉर्चुनिटी लॉस फॉर द प्रोजेक्ट कम टू अराउंड 100 लाख पर ईयर। द कॉस्ट ऑफ इम्प्लीमेंटेशन द होल बीपीए शेल बी अराउंड 50 लाख। तो जो अपॉर्चुनिटी लॉस जो हमारे लिए हो रहा था वो था 100 लाख का और कॉस्ट आ रही 50 लाख का। इट इज एक्सपेक्टेड दैट द अपॉर्चुनिटी लॉस आफ्टर बीपीए शेल रिड्यूस टू 50 लाख इन ईयर रुपीज 25 लाख इन लेटर ईयर फॉर द नेक्स्ट 5 ईयर। तो जो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट आ रही थी वो हमारे लिए ना रिड्यूस कर दी जाएगी बीपीए के बाद। तो इज द प्रोजेक्ट वर्थ डूइंग गोइंग अहेड, हमारे लिए बेनिफिट है ना, हमारे लिए जो कॉस्ट आ रही है उसकी वजह से जो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है हमारे लिए वो ईयर टू ईयर बेटा हमारे लिए रिड्यूस होगी, तो हमारे लिए ये बेनिफिट आएगा। फिर हम लोग डेवलप कराएंगे बीपीए को। वंस द टॉप मैनेजमेंट यस कह देगा तो कंसल्टेंट डेवलप करेगा नेसेसरी बीपीए को, जनरेट करेगा परचेज ऑर्डर एज सून एज एन आइटम ऑफ इन्वेंटरी रीच द रीऑर्डर लेवल। जैसे रीऑर्डर लेवल पहुंचेगा ऑटोमेटिक बेटा ना परचेज ऑर्डर जनरेट हो जाएगा। एक्यूरेसी इंश्योर करेगा, सारे डेटा न्यू सिस्टम नीड टू बी चेक एंड वैलिडेट बिफोर बीइंग पुट द सेम इनटू सिस्टम। सारी चीज़ों को चेक कर दिया जाएगा। अब क्या क्या इसमें चीज़ें डाली जाएगी, आइटम्स इन्वेंट्री वाज फिजिकली काउंटेड बिफोर अपलोडिंग टू न्यू सिस्टम। अभी तक जितना भी रॉ मटेरियल पड़ा हुआ है उसको फिजिकली काउंट कर फिर न्यू सिस्टम में डालेंगे।
रीऑर्डर लेवल को हम लोग प्रॉपर्ली कैलकुलेट करेंगे और वो सिस्टम में डालेंगे। ऑल आइटम इश्यूड फॉर कंजम्पशन फॉर टाइमली अपडेट इन द सिस्टम। ऑल परचेज ऑर्डर ऑटोमेटिकली जनरेट हो जाना चाहिए जैसे ही हमारा रीऑर्डर लेवल आता है, और प्रोसेस को लाइव करने से पहले हम लोग टेस्ट करेंगे। तो ये एक परचेज केस को बेटा हम लोगों को ऑटोमेशन करने की एक प्रोसेस। फिर एक आखिरी एग्जांपल है कि एम्प्लॉय अटेंडेंस को हम लोग ना ऑटोमेशन करना चाह रहे हैं। तो क्यों करना चाह रहे हैं? क्योंकि जो अभी तक मैनुअली हो रहा है ना उसमें एक्यूरेसी नहीं, लोग बाग आकर खुद ही रजिस्टर में चेक कर ले, चेंज कर देते हैं, गलत आ जाती है। तो वो जब बचना चाह रहे हैं इसलिए ऑटोमेशन करना चाह रहे हैं। द सिस्टम ऑफ रिकॉर्डिंग ऑफ अटेंडेंस बीइंग फॉलोड इज नॉट जनरेटिंग कॉन्फिडेंस इन एम्प्लॉइज अबाउट द एक्यूरेसी। उनको लगता है कि एक्यूरेसी नहीं है। देयर हैव बीन कंप्लेंट दैट सैलरी पे आउट आर नॉट एज पर एक्चुअल अटेंडेंस। उनको लगता है कि सैलरी एज पर अटेंडेंस नहीं है। It has also created friction and difference between employees as some feels that other employees have been paid more or their salary have not been deducted from being absent. उनको लगता है कि कुछ एम्प्लॉई की सैलरी नहीं कट रही है जबकि वो एब्सेंट है फिर भी। तो इसलिए हम लोग चाहते हैं कि एक्यूरेसी आए, इसलिए ऑटोमेशन करना चाहते हैं। रूल्स एंड रेगुलेशन को देखेंगे तो a number of regulation are applicable to employee attending including Factory Act 1948, Payment of Wages Act 1936। इन सब के लो बेटा बीपीए में हमारे फॉलो होने चाहिए। क्या क्या प्रोसेस हमारे लिए डॉक्यूमेंट करना चाहते हैं? द प्रेजेंट सिस्टम इंक्लूड इन अटेंडेंस रजिस्टर। अभी का जो सिस्टम है वो देखना पड़ेगा। अटेंडेंस रजिस्टर है एंड रजिस्टर एट द सिक्योरिटी गेट पर रखा हुआ है। एम्प्लॉइज आर एक्सपेक्टेड टू पुट देयर सिग्नेचर इन अटेंडेंस रजिस्टर। The register at the gate is maintained by security staff। वो आए तब रजिस्टर में साइन करें और वो सिक्योरिटी स्टाफ इसको मेंटेन करता है। To mark when an employee has entered। There is always a dispute regarding the time when an employee has entered and what has been marked in the security register। एक इश्यू हमेशा रहता है कि वो कब एंटर हो रहा है और मार्क कब किया जा रहा है। The company policy specifies that an employee coming late by 30 minutes for 2 days in a month shall have a half day salary deduction। तो कंपनी का ये रूल है कि कोई भी बंदा ना सप्ताह महीना में 30 मिनट से ज्यादा, 2 बार से ज्यादा अगर लेट आता है तो उसकी ना आधी सैलरी को हम लोग यहाँ पर कट कर देंगे। ये हमारा रूल है। देयर आर ओवर राइटिंग इन अटेंडेंस रजिस्टर लीडिंग टू हीटेड आर्ग्यूमेंट बिटवीन ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट स्टाफ एंड एम्प्लॉय। लोग बाग ना उसमें बेटा किसी तरह की ओवर राइटिंग कर रहे हैं, कब आ रहे हैं, क्या डाल रहे हैं। एज द टाइम टेकन टू अराइव एट द करेक्ट अटेंडेंस इज लार्ज, देयर इज ए डिले इन प्रिपरेशन ऑफ सैलरी। क्योंकि बहुत सारे जन है इसलिए हमारे लिए सैलरी में डिले आ रहा है। द सेम हैज ऑलरेडी लीड टू पेनल एक्शन अगेंस्ट कंपनी बाय लेबर डिपार्टमेंट ऑफ द स्टेट। इसकी वजह से क्योंकि हम सैलरी लेट काउंट कर पा रहे हैं हमारे पर पेनल्टी लग चुकी है, इसलिए हमें सारे डॉक्यूमेंटेशन को जो अब तक की प्रोसेस थी इसको लाना चाह रहे हैं। गोल क्या रहेगा हमारे लिए? करेक्ट रिकॉर्डिंग और अटेंडेंस का, टाइमली कंप्लीट हो हमारी अटेंडेंस ताकि सैलरी हमारे लिए कैलकुलेट हो टाइमली बेसिस पर, और सारे कंप्लाइंस हमारे लिए प्रॉपर हो। ये हमारा यहाँ पर ऑब्जेक्ट है। कंसल्टेंट को एंगेज करेंगे। मान लो XYZ लिमिटेड कंसल्टेंट को हम लोगों ने एंगेज करा जिसको कि प्रायर इस तरह का एक्सपीरियंस है, नॉलेज है। ROI को देखेंगे। बीपीए में प्रोवाइड टेंजिबल बेनिफिट इन द फॉर्म ऑफ रिड्यूस, पेनल्टी कम लगेगी, हम टाइमली सैलरी दे पाएंगे। इंटेंजिबल बेनिफिट में क्या क्या है? एम्प्लॉय का मोटिवेशन, मोरल बढ़ेगा, रिड्यूस करेगा डिफरेंस बिटवीन एम्प्लॉइज, जिसकी जो प्रॉपर सैलरी वही बनेगी। मोर फोकस ऑन वर्क रादर देन सैलरी, वो पूरी तरीके से ना मोटिवेट रहेंगे कि हमारी सैलरी जो बनेगी वो एक्यूरेट, हम हमारे काम पर ध्यान दें, कोई एरर उसमें नहीं आएगी, जिससे हमारी प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी। तो अब इससे क्या होगा ना, हमारी पेनल्टी की वजह से बेनिफिट तो मिलेगा ही, ये तो टेंजिबल है। इंटेंजिबल बेनिफिट भी तो मिलेंगे ना, एम्प्लॉय मोटिवेट होगा, मोरल होगा, रिड्यूस होगा बेटा डिफरेंस बिटवीन एम्प्लॉइज में, ज्यादा फोकस होगा बेटा वर्क पर सैलरी की जगह, और इससे प्रोडक्टिविटी हमारे लिए बनेगी। डेवलपिंग करेंगे बेटा बीपीए को, तो कैसे डेवलप करोगे बेटा हमारे लिए? ऑल एम्प्लॉइज वुड बी गिवन इलेक्ट्रॉनिक आइडेंटिटी कार्ड। सबको एक इलेक्ट्रॉनिक आइडेंटिटी कार्ड दे देंगे। कार्ड बेटा हमारे लिए कंटेन करेगा एम्प्लॉय की सारी डिटेल। अटेंडेंस सिस्टम वुड वर्क इन द फॉलोइंग वर्क। किस तरीके से काम करेगा? सॉफ्टवेयर विथ हार्ड रीडिंग मशीन वुड बी इंस्टॉल्ड एट द एंट्री गेट। एंट्री गेट पर ही हम लोग वो सिस्टम लगा देंगे। जब भी एम्प्लॉय आएगा या छोड़ेगा वो अपना कार्ड वहां पर रखेगा, कार्ड रीड करेगा जो कि सॉफ्टवेयर से लिंक होगा, रिकॉर्ड करेगा अटेंडेंस ऑफ एम्प्लॉय को। जैसे ही एंड होगा बेटा मंथ का, सॉफ्टवेयर वुड प्रिंट करेगा अटेंडेंस रिपोर्ट का एम्प्लॉय वाइज। दिस रिपोर्ट वुड आल्सो प्रिंट आउट हाउ मेनी डेज एंड एम्प्लॉइज हैज रिपोर्टेड लेट इन द मंथ। कितने दिन वो लेट आए उस हिसाब से सैलरी काटनी है, और इस रिपोर्ट के हिसाब से हमारे लिए सैलरी जनरेट हो जाएगी। तो देखो ऑटोमेशन क्या हुआ, सबको कार्ड दे देंगे, कार्ड में एम्प्लॉय की डिटेल होगी। जब भी अब वो आएगा फैक्ट्री गेट पर हम लोग ये लगा देंगे एक हार्डवेयर, जब भी वो आएगा
वो कार्ड को बेटा पंच करेगा, उस सॉफ्टवेयर से कनेक्ट रहेगा और वो ऑटोमेटिक बेटा ना हमारे लिए लिंक होकर अटेंडेंस आ जाएगी। मंथ के एंड में एक रिपोर्ट जनरेट हो जाएगी जो हम लोगों को बता देगा कि वो कितने दिन आया है, क्या क्या टाइमिंग पर हमारे लिए आया है, कब कब वो लेट आया है, और उसके हिसाब से उसकी ना मंथली सैलरी जनरेट हो जाएगी फिक्स डेट पर। इसके बाद हम टेस्ट करेंगे ऐसे ही डमी, कुछ दिन हम टेस्ट करेंगे कि प्रॉपर चल रहा है या नहीं चल रहा है। बिफोर मेकिंग द प्रोसेस लाइव इट शुड बी थ्रूली टेस्टेड, हम लोग इसको पूरा टेस्ट करेंगे। The above illustration are of entities which have gone for business process automation. There are thousands of process, बहुत सारी process across the world है। Entity have gone for BPA and repeat numerous benefit. These include tracking movement of good, तो हमारे लिए ऊपर के जो दे रखे हैं ट्रैक, हम क्या क्या बेनिफिट है, मूवमेंट ऑफ गुड को ट्रैक कर पाएंगे, सेल्स ऑर्डर को प्रोसेस कर पाते हैं, कस्टमर सर्विस डिपार्टमेंट के लिए बेनिफिट है, इन्वेंट्री मैनेजमेंट के लिए बेनिफिट है, एम्प्लॉय मैनेजमेंट सिस्टम के लिए बेनिफिट है, एसेट ट्रेनिंग सिस्टम के लिए हमारे लिए बेनिफिट है। ये आप लोगों का बेटा 8 पूरी तरीके से यहाँ पर स्टेप्स, तो 8 स्टेप्स। पहला छोटा 3 नंबर का क्वेश्चन आया, तो ऊपर जो अपन ने टेबल देखा था वो थोड़ा बड़ा हो तो वो सारे क्वेश्चन के साथ उसके आने के चांस तो कम ही रहेंगे। और ये कुछ केस स्टडी के अगर आप इसमें हैं तो क्या क्या करोगे, तो हमेशा ध्यान रखना क्यों लाना चाह रहे हैं, तो उसमें हमारा जो मैनुअल है उसमें क्या इशू आ रहा है, उससे एक्टिविटी से रिलेटेड कौन कौन से रूल्स एंड रेगुलेशन है, अब तक हमारी कौन सी प्रोसेस फॉलो हो रही है जिसको हम ऑटोमेटेड करना चाह रहे हैं, उसकी वजह से हमें कौन कौन से टेंजिबल इंटेंजिबल बेनिफिट मिल रहे हैं। हम कंसल्टेंट को एंगेज करेंगे, रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट के बेनिफिट देखेंगे, क्या क्या फायदे मिल रहे हैं, बीपीए को डेवलप कराकर टेस्ट हम लोग करा देंगे। ये 8 स्टेप हमारे लिए रहेंगे। ये आपका पार्ट ए फिनिश होता है बेटा इस चैप्टर से रिलेटेड। पार्ट ए में 6 क्वेश्चन हमने तैयार किए, अच्छे से फिनिश कर लें, कल से हम लोग पार्ट बी को स्टार्ट करते हैं। पार्ट ए में एक तो बेटा आपका बिजनेस प्रोसेस का मीनिंग हमने देखा है, बिजनेस प्रोसेस की कैटेगरी हमने देखी है, साथ ही में ऑटोमेटेड बिजनेस प्रोसेस का मीनिंग, ऑब्जेक्टिव इंपॉर्टेंट है बेटा हमारे लिए C8, फिर 7 बेनिफिट हम लोगों ने देखे हैं और 8 स्टेप्स हम लोगों ने देखे हैं। तो ये 3 चीजें अपने को अच्छे से ध्यान रखनी है। फिनिश करें, कल से हम लोग पार्ट बी स्टार्ट